अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर आसमा है। मैं बतौर गायनोकोलॉजिस्ट नज़ीर हॉस्पिटल में और सरकारी अस्पताल में काम कर रही हूँ। आज का टॉपिक ऑफ डिस्कशन इज़ ऑन आईयूआई। आईयूआई होता क्या है? बहुत सारे पेशेंट्स ने हमसे ये सवाल किया है कि हम जो स्पेशली जो कपल इनफर्टिलिटी का शिकार होते हैं, यानी जिनमें बच्चे पैदा ना होने के मसाइल आ रहे हैं, उनमें हम आईयूआई ट्रीटमेंट की ऑप्शन भी पेशेंट को प्रपोज़ करते हैं। उसके लिए बहुत सारे पेशेंट्स ने रिक्वेस्ट की है कि हमें आईयूआई के बारे में बताया जाए। तो आज की वीडियो का मेन मकसद उन ख़वातीन की हेल्प करना है जिनके यहाँ ट्रीटमेंट से बच्चे नहीं हो रहे और उनको टेस्ट ट्यूब बेबी में जाने से पहले एक ऑप्शन और होती है जिसको हम आईयूआई का नाम कहते हैं, उसके बारे में बताना मेन मकसद है। तो आईयूआई का मतलब है इंट्रायूट्राइन इंसेमिनेशन। इसका मतलब ये है कि बच्चेदानी के अंदर मर्द के जरासीम यानी सीमन का डायरेक्टली डालना, स्पेशली उस औकात में जब अंडा रिलीज़ होता है। अब इसके लिए दो तरीके से स्पर्म डाले जा सकते हैं। एक स्पर्म वॉश करके उसी टाइम पे डाले जाते हैं जिस टाइम पे मरीज़ हमारे पास आता है, और दूसरे औकात में स्पर्म को पहले से फ्रीज़ कर लिया जाता है और जिस दिन प्रोसीजर किया जाता है उस दिन उसको थॉ प्रोसीजर के थ्रू, यानी उसको स्पर्म को डीफ्रोज करके आप बच्चेदानी के अंदर डाल सकते हैं। ये तरीका एम्ब्रियोलॉजिस्ट की मदद से किया जाता है और जिस दिन ये प्रोसीजर करना होता है उस दिन हमारी कोऑर्डिनेशन एम्ब्रियोलॉजिस्ट के साथ होती है, और जो एम्ब्रियोलॉजिस्ट है वो मेल पार्टनर के साथ ये चीज़ कोऑर्डिनेट कर लेता है। और जिस दिन हम दवाइयाँ दे के खातून का एग मैच्योर करते हैं उस दिन स्पर्म का रिट्रीवल फ्रॉम द मेल पार्टनर एम्ब्रियोलॉजिस्ट के थ्रू कर लिया जाता है और फिर इंसेमिनेट करके बच्चेदानी के अंदर ये स्पर्म डाला जाता है। अब बहुत पेशेंट्स के कुछ सवालात हैं जिनको हम एड्रेस करेंगे कि कितनी परसेंटेज है इस सक्सेस ऑफ दिस प्रोसीजर जो आईयूआई प्रोसीजर के बाद होता है। सक्सेस रेट टेस्ट ट्यूब बेबी के मुकाबले में इस प्रोसीजर की बहुत कम है, लेकिन अगर अच्छे तरीके से किया जाए और तजर्बाकार टीम से किया जाए तो इसका सक्सेस रेट ज़्यादा हो सकता है और ये इंक्रीज़ कर जाता है 10% से 20% तक। यानी इसका मतलब ये है कि अगर आप 100 ख़वातीन को आईयूआई की ट्रीटमेंट देंगे तो उनमें से 10 से 20 ख़वातीन प्रेग्नेंट हो सकती हैं। अच्छा, अब ये किन ख़वातीन के लिए ज़रूरी है? अब आईयूआई हर उस खातून के लिए ज़रूरी नहीं है जिसको आईवीएफ की ट्रीटमेंट प्रपोज़ कर दी जाए। इसके लिए कुछ ख़ास कंडीशंस हैं जिन ख़वातीन में अगर मुकम्मल तौर पे पाई जाएँ तो वही आईयूआई ट्रीटमेंट करवा सकती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, जिनमें सब कुछ ठीक हो, अंडेदानी ठीक हो, ट्यूब टेस्ट ठीक हो, बच्चेदानी के टेस्ट बिल्कुल ठीक आ रहे हों, हार्मोन्स बिल्कुल ठीक आ रहे हों, मर्दाना जरासीम यानी हस्बैंड सीमन एनालिसिस की रिपोर्ट भी बिल्कुल ठीक आ रही हो, फिर भी हमल ना हो रहा हो, तो उसमें हम ओवुलेशन इंडक्शन की ट्रीटमेंट देते हैं जो स्पेशल तरीके से दवाइयाँ होती हैं जो मखसूस दिन जो माहवारी के हैं उनमें दी जाती है, और फिर उसके बाद इस ट्रीटमेंट को प्लान किया जाता है। उस ओवुलेशन इंडक्शन के बावजूद अगर पेशेंट कंसीव नहीं कर रहा तो उसको कॉम्बिनेशन के तौर पे इस आईयूआई के साथ प्लान किया जा सकता है। उसके अलावा कुछ ख़वातीन जिनमें माहवारी के प्रॉब्लम्स हैं, यानी माहवारी का दर्द के साथ आना, जिसको हम एंडोमेट्रियोसिस की कंडीशन कहते हैं, अगर वो माइल्ड फॉर्म में मौजूद है और पेशेंट की हिस्ट्री है कि उसको प्रेगनेंसी नहीं हो रही, तो हम डायरेक्ट टेस्ट ट्यूब बेबी की तरफ जाने की बजाय कुछ टेस्ट करने के बाद जब हमें पता चल जाता है कि उनके ट्यूब्स बिल्कुल ठीक है तो उसमें भी आईयूआई प्लान कर सकते हैं, यानी माइल्ड एंडोमेट्रियोसिस के पेशेंट में भी। थर्ड चीज़ ये है कि उन ख़वातीन में सबसे अच्छा किरदार रोल प्ले करती है जिसमें सब टेस्ट बिल्कुल ठीक है और जहाँ हमें शक पड़ रहा है कि बच्चेदानी का मुंह यानी सर्विक्स उसकी स्टेनोसिस है, जिसकी वजह से यानी वो मुंह इतना ज़्यादा जुड़ा हुआ है कि मर्दाना जरासीम उस अंडे तक नहीं पहुंच पा रहे, तो उसमें आईयूआई का प्रोसीजर एक अहम किरदार अदा कर सकता है, क्योंकि आईयूआई का प्रोसीजर का तरीक़ाकार एक ऐसी ट्यूब के साथ है जो उसको सर्वाइकल स्टेनोसिस यानी बच्चेदानी का जो मुंह सुकड़ा हुआ है उस जगह को बाईपास कर देता है। थर्ड चीज़ ये है कि कुछ मर्द जिनके सीमन एनालिसिस में प्रॉब्लम आ जाए, जिसे हम माइल्ड मेल फैक्टर कहते हैं, जिसमें स्पर्म क्वालिटी अच्छी हो लेकिन इतनी ज़्यादा अच्छी ना हो
तो उस केस में हम एम्ब्रियोलॉजिस्ट की मदद से अच्छे स्पर्म्स निकलवा लेते हैं, उनको वॉश करवा लेते हैं और उसके बाद उसको नीडल में कंसंट्रेट करके वही स्पर्म IUI के प्रोसीजर के थ्रू मदर के अंदर रखा जा सकता है, कंसीविंग मदर के अंदर। फोर्थ प्रॉब्लम, जो पेशेंट्स हैं जिनमें मर्दों में स्पेशली इजेक्शन या इरेक्शन का मसला है, तो वो हमारे यूरोलॉजिस्ट कोलीग्स हमसे रब्ता करते हैं और फिर हम उनके कपल्स में ये प्रोसीजर कर सकते हैं। कुछ और इंडिकेशंस भी हैं, लेकिन ये इंडिकेशंस हमारे मुल्क में लागू नहीं होती है एक इस्लामी मुल्क के तौर पे, लेकिन बाहर के मुल्कों में और कंडीशंस में भी आप ये प्रोसीजर का इस्तेमाल कर सकते हैं, लाइक सेम सेक्स कपल्स या सिंगल मदर्स या कपल है जो अवॉइड पासिंग जेनेटिक कंडीशंस फ्रॉम द मेल पार्टनर टू द चाइल्ड। ये जो आखिरी इंडिकेशन मैंने आपको बताई है वो पाकिस्तान में हो सकती है, लेकिन उसके लिए हमारे पास एम्ब्रियोलॉजिस्ट की मदद और स्पेशल टाइप ऑफ टेस्ट जिसे हम CFF DNA कहते हैं वो दरकार है। उसके अलावा IUI किन ख़वातीन के लिए मुमकिन नहीं, जिन ख़वातीन को IVF का कह दिया जाए, फॉर एग्ज़ाम्पल जिन ख़वातीन की ट्यूब्स ब्लॉक हों, एक या दो दोनों, या जिनमें मर्दाना हार्मोन का बहुत ज़्यादा मसला आ रहा हो, या जिनमें फ़ीमेल्स में नीचे परसिस्टेंट इन्फेक्शन रहता हो, उस केस में भी ये IUI प्रोसीजर अहम किरदार अदा नहीं कर सकता। उसके लिए जिन टेस्ट ट्यूब बेबी सबसे ज़्यादा अहम रोल किरदार अदा करता है, जहाँ पे टेस्ट ट्यूब्स को बाईपास करके हम डायरेक्टली बेबी को इंसर्ट करते हैं माँ के यूट्रस के अंदर। उसके अलावा जो मर्द हैं जिनके स्पर्म्स नहीं होते, उनमें भी आप IUI प्रोसीजर नहीं कर सकते। बाहर के मुल्कों में डोनर स्पर्म्स यूज़ किया जा सकता है, चूँकि ये पाकिस्तान है तो पाकिस्तान में हम ये चीज़ नहीं कर सकते, तो IUI प्रोसीजर को हम इस मकसद के लिए पाकिस्तान में इस्तेमाल नहीं कर सकते। अब IUI प्रोसीजर किया कैसे जाता है, इसके बारे में भी पेशेंट्स को बहुत क्यूरियोसिटी होती है बिफोर प्रोसीडिंग टूवर्ड्स दिस प्रोसीजर। तो इस प्रोसीजर को करने का तरीकाकार ये है कि हम माहवारी पेशेंट्स की किस तरह आ रही है, साइक्लिकल आ रही है, नहीं हर महीने आ रही है या नहीं आ रही। सबसे पहले तो आप मेंसेस रेगुलेट करेंगे और फिर देखेंगे कि हार्मोन्स बिल्कुल नॉर्मल हैं। उसके लिए हमें ख़ास दिनों, माहवारी के ख़ास दिनों में कुछ हार्मोन्स के टेस्ट कराने पड़ते हैं ताकि देखा जाए कि एग फॉर्मुलेशन नॉर्मल हो रही है या नहीं। उसके बाद आप डे 2 से डे 6 तक उसको ओवुलेशन इंडक्शन यानी दवाइयाँ जो अंडे मैच्योर करने के लिए दी जाती हैं उसके साथ भी मिला सकते हैं, या नेचुरल तरीके की साइकिल के साथ भी IUI का प्रोसीजर किया जा सकता है। ये डिपेंड करता है कि पेशेंट की पुरानी हिस्ट्री कैसी है, वो कंसीव पिछली उसने कितनी ट्रीटमेंट्स ली हैं और किस तरीके से ओवुलेशन इंडक्शन वो पहले ले चुकी है। अब जब आप नेचुरल तरीके से करेंगे तो वो उसके सिर्फ़ और सिर्फ माहवारी ख़त्म होने के बाद कुछ ख़ास मखसूस दिन माहवारी के, उनमें आप पेशेंट को घर से बुलाते हैं और उसमें देखते हैं कि क्या एग मैच्योर हो रहा है कि नहीं। और इस चीज़ का अंदाज़ा स्पेशल टाइप ऑफ अल्ट्रासाउंड जिसे आप TVS अल्ट्रासाउंड कहते हैं, गायनेकोलॉजिस्ट उसके थ्रू करके देखती है और फिर एक ख़ास अंडे के साइज़ पर IUI प्रोसीजर को प्लान किया जाता है और एक इंजेक्शन लगाया जाता है जिससे एग रिलीज़ होता है और उसके 36 घंटे के अंदर मियाँ का जो है एम्ब्रियोलॉजिस्ट के साथ अपॉइंटमेंट रखी जाती है जिसमें सीमन को निकाला जाता है, बेस्ट पार्ट ऑफ सीमन को वॉश किया जाता है और फिर वही कैथेटर के थ्रू खातून को उस दिन दाखिल करके उसके यूट्रस के अंदर डाल दिया जाता है और फिर पेशेंट को थोड़ी देर के लिए रेस्ट करने के लिए लिटाया जाता है और आधे घंटे के बाद पेशेंट जब उसे लगे कि वो बिल्कुल ठीक है उसमें वो घर जा सकती है और फिर 2 हफ्ते के बाद और 3 हफ्ते के बाद उसको देखा जाता है कि उसकी माहवारी आई है या नहीं आई, और अगर माहवारी ना आए तो प्रेगनेंसी टेस्ट किया जाता है। दूसरा जो तरीका है वो है ओवुलेशन इंडक्शन के साथ, उसमें आप स्पेशल खुद मेडिसिन देते हैं मखसूस दिनों में, यानी माहवारी के दूसरे दिन से 7वें रोज़ तक, और फिर उसको इंजेक्शन के साथ भी कंबाइन किया जाता है। वो डिपेंड करता है कि इंजेक्शन कितना एग्स को मैच्योर कर रहा है, उसका पर डे mm साइज़ मॉनिटर किया जाता है, वो भी TVS अल्ट्रासाउंड के थ्रू होता है और वो भी कोई ख़ास 12, 13वें दिन या 14वें या 15वें दिन जिस तरह भी रिस्पॉन्स है उस एग का अकॉर्डिंग टू द मेडिसिन्स और इंजेक्शंस, उस पे आप मॉनिटर करके पेशेंट को HCG का इंजेक्शन लगाते हैं जिसमें एग निकलता है और जैसे ही एग रिलीज़ होता है 36 आवर्स के अंदर अंदर आपको
एम्ब्रियोलॉजिस्ट के साथ मिल के कोऑर्डिनेट करना पड़ता है मेल पार्टनर के साथ, और सीमन को लेके पेशेंट के अंदर स्पेशल टाइप ऑफ कैथेटर के साथ, जिसे हम IUI कैथेटर कहते हैं, इंसर्ट करना होता है। और फिर आगे वही तरीका होता है, हम 3 हफ्ते के लिए पेशेंट को घर भेज देते हैं एंड देन शी विल बी कॉल्ड बैक फॉर यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट टू सी इफ़ शी गेट्स प्रेग्नेंट और नॉट। 2 या 3 साइकिल कर सकते हैं अगर ये अनसक्सेसफुल प्रोसीजर हो, और अगर पेशेंट इसमें कंसीव कर जाए तो दैट्स वेल एंड गुड। लेकिन अगर 2 या 3 या 6 IUI साइकिल्स में पेशेंट कंसीव ना करे तो अल्टीमेटली हम पेशेंट को IVF यानी टेस्ट ट्यूब बेबी की तरफ भेज देते हैं। अब बहुत सारे पेशेंट्स ये कहते हैं कि इसके नुकसानात क्या हैं, तो इसके नुकसानात तो कोई नहीं है, बस इसके जो मेडिसिन इस्तेमाल की जाती हैं IUI के दौरान उसका कुछ साइड इफ़ेक्ट हो सकता है, जिसमें ओवेरियन हाइपरस्टिमुलेशन सिंड्रोम हो सकता है, यानी खातून ज़्यादा हार्मोन लेने की वजह से उनकी ओवरीज हाइपर स्टिमुलेट हो जाती हैं, जिसकी वजह से उनके जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों में पानी इकट्ठा हो सकता है। इसमें हमें मॉनिटरिंग चाहिए होती है, इसकी डिफरेंट कैटेगरीज़ और डिग्रीज़ हैं, उस डिग्रीज़ और कैटेगरीज़ के हवाले से फिर हम पेशेंट को उसकी ट्रीटमेंट एडवाइस करते हैं। सेकेंड डिसएडवांटेज, जो इंस्ट्रूमेंट आपने इस्तेमाल किए हैं उसकी वजह से इन्फेक्शन हो सकता है। चूँकि ये प्रोसीजर बड़े अस्पतालों में अच्छे तरीके से किया जाता है, इसलिए स्टेलाइज इंस्ट्रूमेंट होने की वजह से इन्फेक्शन रेट बहुत कम है। बहुत सारी ख़वातीन जो परेशान हैं और टेस्ट ट्यूब बेबी की तरफ नहीं जाना चाहती, तो IUI उनके लिए ख़ास इंडिकेशंस जो मैंने बताई हैं, अगर वो सारे उस क्राइटेरिया को मीट कर रही हैं, उनमें प्रोसीजर को परफॉर्म किया जा सकता है। इसका ख़र्चा 35 से 45 हज़ार तक आता है, जो कि नॉर्मल अभी आजकल पाकिस्तानी रुपीज़ में चल रहा है, और 2 या 3 साइकिल्स पेशेंट्स ले सकते हैं अगर वो IVF अफोर्ड नहीं कर सकते। अगर मज़ीद इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए, आप रब्ता कर सकते हैं मेरे टेलीफ़ोन नंबर पर और मेरे हॉस्पिटल में कॉल करके, और आपको इसके बारे में मज़ीद मालूमात और रहनुमाई फ़राहम कर दी जाएगी। शुक्रिया।